नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उपजायणम, नमो लोये सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, भाग 3, 7वां अधिकार। जैन होकर के भी आत्म अनुभव बगैर जो जैसा समझ में आया वैसा मानता है, उसके बारे में कह रहे हैं। आत्मा का अनुभव नहीं है और अपने आप को अनुभवी मान लेता है, और फिर समझता है कि विकल्प आदि हमको उठते ही नहीं, हम तो शुद्ध हैं, इसलिए हमको तो कोई विकल्प ही नहीं है, हमको तो, इसलिए शुभ भाव का भी वो निषेध करता है। वहाँ देखो क्या करता है, द्रव्य गुण पर्याय के, गुणस्थान मार्गणा के और त्रिलोक आदि के विचारों को विकल्प ठहराता है। देखो क्या कह रहे हो, जो ये जिनवाणी का अभ्यास, शास्त्र अभ्यास, कर्णानुयोग के विषय, 3 लोक आदि का वर्णन, गुणस्थान मार्गणा आदि जो कर्णानुयोग का विषय है, उसको कहता है ये तो विकल्प है, फालतू का है, इससे कोई कार्य तो सिद्ध होना नहीं, तो इसका हम विकल्प क्यों करें, ऐसा विकल्प ठहराता है। और यहाँ मार्गणा कही है, वह भाव मार्गणा है। देखो अब कह रहे हैं मार्गणा, कह रहे हैं तो भाव मार्गणा है, क्योंकि जीव के स्वरूप की यह बात है, इसे नहीं समझता। देखो मार्गणा स्थान कहा तो जीव के भावों का है, कहाँ कहाँ जीव कैसे कैसे पाए जाते हैं, ये तो जीव के भाव कैसे होते हैं, कहाँ पर कौन सा जीव किस भाव में होता है, तो इसे नहीं समझता। यहाँ तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान का लाभ तो आत्मा से होता है, जड़ से नहीं होता। क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये आत्माश्रित भाव है, पुद्गल से नहीं होता। गुरु के पास से ज्ञान नहीं आता, किंतु जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, हाँ क्या कह रहे हैं, जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो उसे शास्त्राभ्यास का उत्साह और विकल्प आए बिना नहीं रहता। अरे गणधर परमात्मा भगवान के समोशरण में दिव्य ध्वनि एक बार भी नहीं छोड़ते हैं। ऋषभ सेन जो आदिनाथ भगवान के प्रथम गणधर, तो उन्होंने एक बार भी दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी। जब से दिव्य ध्वनि शुरू हुई, मुनिव्रत अंगीकार करे, गणधर बने, तो शास्त्राभ्यास का उत्साह और विकल्प आए बिना नहीं रहता। शास्त्र में ऐसा भी आता है कि द्रव्य गुण पर्याय के भेद का विचार करना कर्तव्य नहीं है, ये बात भी शास्त्र में आती है। वहाँ तो भेद डालकर विचार करने से रागी जीव को विकल्प उठता है। देखो ये राग वाला जीव है और भेद से विचार करे तो विकल्प उठता है, इस कारण उसका निषेध किया है, इस कारण निषेध किया है। पर अब जब अनुभव में एकाग्र नहीं हो सके तो क्या करे, परंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि साधक दशा में ऐसा विकल्प आता ही नहीं। हाँ, साधक दशा में ऐसा विकल्प आए बिना रहता नहीं। गुरुदेव श्री क्या कह रहे हो, ऐसा विकल्प आए बिना नहीं रहता। और वह ऐसा मानता है कि हमें गुणस्थान मार्गणा आदि का विकल्प नहीं करना, परंतु साधक दशा में वह आए बिना नहीं रहता। अरे क्या
विकल्प आएगा, पूर्ण दशा प्रकट नहीं हुई। राग है तो कौन सा राग आएगा, और क्षोभशम को का भाव आएगा तो कौन से क्षोभशम का भाव आएगा। शक्तिहीन हो, क्षोभशमहीन हो, जैसे शेर आदि तिर्यंच को हो जाए सम्यक दर्शन, तो उनको आत्मा का अनुभव होने के बाद में चूंकि शक्ति नहीं है इतनी, तो वो निर्णय नहीं कर सकते, बात समझ नहीं सकते, तो उसके लिए बात अलग है। हाँ, हालांकि उनके भी भावों में तो सब बातें इंक्लूड हो जाती है आत्म अनुभव होते ही, पर वो इतना निर्णय, इतना वांछन क्षोभशम के बारे में नहीं करता है। पर निश्चयाभासी ये बात नहीं समझता, क्योंकि आत्मा का अनुभव तो है नहीं, और अनुभवी मान लिया, इसलिए इनको विकल्प ठहराता है। निश्चयाभासी तपचरण करने को, अब चरणानुयोग, ये कर्णानुयोग की बात की, अब चरणानुयोग, तपचरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है। धर्मात्मा को स्वभाव के लक्ष्य में जितने अंश से में अकषाय वीतरागी दशा हुई है, उतने अंश में आहार आदि का विकल्प छूट जाता है। जितनी वीतरागता उतना विकल्प छूटता है, इस बात को वह नहीं समझता। इस प्रकार तपचरण के स्वरूप को नहीं समझने के कारण उसे क्लेश ठहराता है, तथा वह व्रतादि धारण करने को बंधन में पड़ना कहता है। यह मिथ्या है, क्योंकि भगवान की पूजा आदि छोड़ने योग्य है, ऐसा जानकर शुभ में वर्तता नहीं, अशुभ में वर्तता है। देखो, पूजा आदि नहीं करना, ऐसा कहा ना, पूजा आदि करना वृथा है, तो फिर क्या करता है, जिनवाणी का अभ्यास नहीं करेगा तो क्या करेगा, तो अशुभ में वर्तेगा। शुद्धता में आता हो तो उस स्वभाव का निषेध ठीक है। शुद्धोपयोग दशा प्रकट हो, आत्मा अनुभव में एकाग्रता हो, तो ये बात ठीक है, परंतु ये तो स्वरूप की दृष्टि पूर्वक उसमें स्थिरता करता नहीं और प्रमादी होकर अशुभ में वर्तता है, अतः यह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। अब एक एक का स्पष्ट विश्लेषण करते। देखो, शास्त्राभ्यास की निरर्थता की मान्यता का स्पष्टीकरण क्या करता है। निश्चयाभासी आत्म अनुभवी हो गया, अब क्या शास्त्र पढ़ना सुनना, ध्यान करो। कई जने ऐसा कहते हैं ध्यान करो, ध्यान किसका करेंगे, स्वरूप के निर्णय होने पर ध्यान होता है, और कंटिन्यू ध्यान में जाना ये तो 7वें गुणस्थान से ऊपर की भूमिका में है। मुनिराज के भी 6ठे गुणस्थान में आता है तो राग आता है। शास्त्र सुनने आदि गणधर भी सुनते हैं, ये बात अभी की। यदि शास्त्राभ्यास निरर्थक हो तो मुनियों के भी तो ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य मुख्य है। क्या करेंगे मुनि, ध्यान नहीं करेंगे तो अध्ययन करेंगे। ध्यान में उपयोग नहीं लगे तब अध्ययन ही में उपयोग लगाते हैं। क्या करें, उपयोग कहाँ लगाएंगे, अशुभ में, जगत में, दुनियादारी में। अरे ध्यान में उपयोग न लगे तो अध्ययन में उपयोग लगाते हैं, बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। तथा शास्त्राभ्यास द्वारा तत्वों को विशेष जानने से, शास्त्र अभ्यास से विशेष तत्व निर्णय की विशेषता बढ़ने से, तत्व के विशेष भाव और जानने से, जीव के तरह तरह के भाव, अजीव के तरह तरह के भाव, धर्म अधर्म, आधार आकाश काल के कार्य, ये सब समझ में आवे तो सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है। तथा वहाँ जब तक उपयोग रहे तब तक कषाय। अब देखो, शास्त्राभ्यास में उपयोग रहेगा तो कषाय मंद रहेगी और आगामी वीतराग भाव की वृद्धि हो। ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे माने। शास्त्राभ्यास तो मुनि के भी होता है। एक दिन में अनेक बार 6वां गुण 7वां गुणस्थान आवे, ऐसी दशा को मुनि दशा कहते हैं। 6वें से 7वें, 7वें से 6ठे हाथ झूलते हैं, तो 7वें में चले जाए तो कोई विकल्प बाहर करने का भाव नहीं दिखता, उपयोग में नहीं है, उपयोग में शुद्धता है। और 6ठे में आते ही उपयोग में अशुद्धता आती है, तो विकल्प कौन सा आएगा, कौन से विकल्प को प्रमुख करेंगे, ये भी देखें। क्षण में 7वां गुणस्थान आ जाता है और क्षण में विकल्प में आ जाते हैं। जब विकल्प में आते हैं तब शास्त्राभ्यास करते हैं, ऐसा मार्ग है। इस बात को अज्ञानी निश्चयाभासी नहीं समझता। 6वें गुणस्थान की स्थिति अमुक अंतर मूर्त की भगवान ने देखी है। भगवान के ज्ञान में
छठवें गुणस्थान की स्थिति अंतर्मूर्त के कितने पार्ट में होती है ये भगवान ने देखी है। भगवान ने देखी उतनी छठवें गुणस्थान की पूरी स्थिति को कोई मुनि भोग ले। देखो भगवान ने जितनी स्थिति छठवें गुणस्थान की कही है उतनी पूरी स्थिति अगर मुनि के रह जाए तो वह मुनि मिथ्या दृष्टि हो जाता है। मुनिराज अमुक समय तक छठवें गुणस्थान में होते हैं, वहाँ से वापस सातवें में जाते हैं, तत्पश्चात सातवें गुणस्थान में आते हैं। आहा, बार बार स्वरूप सन्मुख परिणति उपयोग जो है शुद्धता को विषय करता है। शुद्धता को विषय न करे और अशुद्धता में उपयोग ज़्यादा देर रह जाए तो मिथ्यात्व आ जाता है। ऐसे मुनिराज को विकल्प दशा के समय शास्त्राभ्यास का विकल्प होता है, क्योंकि वापस अंदर जाना है ना, बाहर में भटकना नहीं है। हाँ, वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में मुनि विराजते हैं, वे ऐसे होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में जहाँ 20 तीर्थंकर अलग अलग क्षेत्रों में 20 तीर्थंकर वर्तमान में मौजूद हैं, उनके समोशरण में गणधर मुनिराज आदि सब बैठे होते हैं। वो मुनि कैसे होते हैं, कैसे होते हैं ये बता रहे हैं। गणधर देव भी जब नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं तब ऐसे मुनियों को नमस्कार करते हैं। सातवें गुणस्थान में स्थित मुनियों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि गणधर देव नमस्कार पढ़ते हुए छठे गुणस्थान में होते हैं। व्यक्तिगत नमस्कार नहीं करते, पर व्यक्तिगत नहीं करते क्योंकि व्यक्तिगत में तो बॉस है। हाँ, परंतु नमस्कार मंत्र में ऐसे मुनियों का समावेश होता है। हाँ, बहुत से निश्चयाभासी ऐसे होते हैं कि प्रमादी होकर 24 घंटे तक पड़े रहते हैं। हम तो ध्यान कर रहे हैं और मानते हैं कि हमारी दशा बहुत ऊंची हो गई है। हाँ, हम तो स्वरूप में लीन, अपने में लीन, अखंड मौज में। वस्तुतः वे निश्चय के स्वरूप को नहीं समझे हैं, अकेले अशुभ भाव में रहते हैं। हाँ, यहाँ तो कहते हैं मुनि भी शास्त्राभ्यास करते हैं। शास्त्र में कहा है कि यदि मुनि ध्यान में रहे तो उत्तम है। शास्त्र में कहा है, जिनवाणी में कहा है कि मुनि ध्यान में रहे तो उत्तम है, परंतु यदि ध्यान में नहीं रह सके, ध्यान में कंटिन्यू रह के श्रेणी मान लें तो उत्तम है। गुणस्थान छड़ जाए तो उत्तम है, सातवें से आगे बढ़ जाए तो उत्तम है, पर नहीं बढ़े, गिरे तो शास्त्राभ्यास में लगना कर्तव्य है, परंतु अन्यत्र उपयोग लगाना योग्य नहीं है। शास्त्रों द्वारा तत्वों का विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होते हैं। ध्यान में रहने का ज़्यादा बार बार ध्यान में उपयोग जाना, स्वरूप सन्मुख परिणति होना, ये निर्ग्रंथ दशा हुए बिना होता नहीं। सातवें गुणस्थान में होता है, छठे सातवें में जुलने वाले। चौथे गुणस्थान अविरत आदि भूमिका में कंटिन्यू उपयोग ध्यान में नहीं रहता। यहाँ निश्चयाभासी का प्रकरण चल रहा है, उसमें कहा है मोक्ष मार्ग में तो राग आदि मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना होता है। देखो क्या कहा, क्या कह रहे, क्या करना था मोक्ष मार्ग में कि राग आदि मिटाने की श्रद्धा, राग आदि मिटाने का ज्ञान और राग आदि का मिटना ये करना था, जिसके द्वारा विकार का नाश हो वह मोक्ष मार्ग है। श्रद्धा में विकार का आदर नहीं है। श्रद्धा में आदर तो चौथे गुणस्थान में खत्म हो गया विकार का। ज्ञान में विकार उपादेय नहीं और आचरण में भी राग करे नहीं, यही मोक्ष मार्ग है। अरे श्रद्धा में तो अपना चैतन्य भगवान उपादेय लगता है, क्योंकि अपनापन जहाँ आगे, जो अब मैं हूँ और मेरे बारे में मेरी चर्चा जहाँ चल रही हो वहाँ बैठते हैं ना, सब सुनने को तैयार रहते, आतुर रहते हैं। और विकार उपादेय नहीं और आचरण में राग होता नहीं, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। पुण्य भाव रूप व्यवहार क्रिया से लाभ होगा। ये व्यवहार दया दान व्रत भक्ति तप त्याग करने से कुछ लाभ होगा, ऐसी श्रद्धा मोक्ष मार्ग में नहीं होती। चौथे गुणस्थान में ही ये श्रद्धा तो ठीक हो गई होती है। ये श्रद्धा होती ही नहीं कि पुण्य व्यवहार करते करते धर्म होगा। ज्ञानी को पुण्य पाप रखने की श्रद्धा नहीं होती, अर्थात उसे व्यवहार रत्नत्रय के नाश करने की श्रद्धा होती है। क्या कह रहे, राग मिटाने की श्रद्धा है ना, तो कोई प्रकार का भी राग हो, उसे सच्चे देवादि की श्रद्धा का राग मिटाने की श्रद्धा होती है। लो देखो
अरे सामने सच्चे देव शास्त्र गुरु विराजमान हो, उस तरफ भी विकल्प जाता है, वो दुख है ये लगता है, सुख नहीं लगता उसमें। हाँ, सुख तो अपने चैतन्य भगवान में एकाग्र होने में लगता है। मोक्ष मार्ग में तो पंच महाव्रत आदि के परिणाम को मिटाने का अभाव करने का आचरण होता है। देखो क्या करें, मोक्ष मार्ग में तो पंच महाव्रत का राग मिटाने का आज होता है। राग शुभ भाव रखने की श्रद्धा तो मिथ्यात्व है। क्या करें, अरे शुभ भाव करने लायक है। शुभ भाव से लाभ बुद्धि, शुभ परिणाम थोड़े हो जाए तो ऐसा लगे कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है। कोई त्याग में विशेषता आ जाए तो ऐसा लगता है कि मैंने, अरे ये नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये तो मिटाने लायक, ये राग तो छोड़ने लायक है। आत्मा के अवलंबन से राग आदि का नाश होता है, ऐसा ज्ञान होता है। और बीच में शुभ भाव आते हैं, भूमिका अनुसार आते हैं, उसका क्या इलाज है। हमारे घर में हम धूल मिट्टी नहीं चाहते हैं कि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी रहनी चाहिए, नहीं तो कोई भोग भूमि हो जाएगी। ऐसा नहीं है। सो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी रखना कोई नहीं चाहता है, पर धूल मिट्टी आती है। वैसे ही आत्मा में शुभ भाव आते हैं, उन्हें मिटाने का प्रयत्न वह चारित्र है। दिन भर झाड़ू निकाल के सफाई करने का प्रयत्न करते रहते हैं घर में से, तो वैसे ही आत्मा में से राग मिटाने का प्रयत्न जारी है। अपने स्वरूप के सन्मुख होकर राग मिटाते हैं। शुभ भाव चारित्र नहीं है। क्या कह रहे हैं, शुभ भाव चारित्र नहीं है। पंच महाव्रत आदि का विकल्प चारित्र नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो राग आदि मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण है। इसका तो निश्चयाभासी को विचार ही नहीं है। इसका तो जिसे आत्मा का अनुभव नहीं है और अपने आप को अनुभवी मान लिया और निश्चय का आभास है, तो आत्मा शुद्ध बुद्ध चेतन, शुद्ध बुद्ध के अनुभव बगैर शुद्ध बुद्ध मान रहा है। अरे अपना प्रयत्न जिसका मिट गया शुद्धता प्रकट करने का, विचार ही नहीं है, ये बात आ गई है। वह कहता है कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, अतः शास्त्र पढ़ना निरर्थक है। शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। उससे कहते हैं कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, ये बात तो सत्य है। शास्त्र में ज्ञान भरा है क्या, परंतु सविकल्प दशा वाले को शास्त्र पठन का विकल्प आए बिना नहीं रहता। शास्त्र द्वारा तो तत्वों को विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है। देखो, सम्यक दर्शन निर्मल होता है ऐसा कहा है, परंतु वह वस्तुतः तो शास्त्र से निर्मल नहीं होता। शास्त्र पढ़ने से निर्मल नहीं होता, अंदर स्वरूप सन्मुखता बढ़ने से होता है। शास्त्र तो घर के बाहर गली में खेलने जैसा है बच्चे का। शास्त्र पढ़ना, घर में जाना अलग चीज है। परंतु निश्चयाभासी पर्याय को मानता ही नहीं। वो तो मानता ही नहीं कि वर्तमान अवस्था है। उससे कहते हैं कि आत्मा का अवलंबन करके जो जीव सम्यक दर्शन को निर्मल करता है, उसको शास्त्र निमित्त रूप होते हैं। इसलिए शास्त्राभ्यास करने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है, ऐसा कहा है। और जहाँ तक उसमें शास्त्र में उपयोग रहे, वहाँ तक कसाय भी मंद रहती है और भावी वीतराग भाव की वृद्धि होती है। इस कारण ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता। सम्यक ज्ञानी को वीतराग भाव की वृद्धि होती है। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी जो है, उसके निरंतर वीतराग भाव बढ़ता जाता है, क्योंकि उपादेय वीतराग भाव है। हमको जो उपादेय होता है उसमें हम वृद्धि करते हैं। अगर हमको लौकिक में धन से लाभ दिखता है तो धन की वृद्धि करने का उपाय करते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिसे चिदानंद स्वभाव की प्रतीति वर्तती है और कषाय मंदता होती है, उसके शास्त्राभ्यास में वीतराग भाव होता है, ऐसा निमित्त से कहा है। आत्मा त्रिकाल अकषाय भाव है, ऐसी प्रतीति वाले को कषाय की मंदता होती है और अशुभ भाव नहीं होता। उसकी कषाय मंदता को उपचार से वीतरागता का कारण कहा जाता है। वस्तुतः कषाय की मंदता से शुद्धता 3 काल में भी नहीं होती। जहाँ तक शास्त्र में उपयोग रहे, वहाँ तक कषाय की मंदता रहती है, और जिसको आत्मदृष्टि हुई है उसको वह कषाय की मंदता वीतरागता की वृद्धि में निमित्त कारण है, ऐसा कहा है।
वस्तुतः तो भगवान आत्मा अकषाय वीतराग स्वरूपी है। उसके अवलंबन से अकषाय परिणति होती है, कषाय के अवलंबन से शुद्धता नहीं होती। परंतु यहाँ तो जो एकांत निश्चय को ही मानता है, क्या कह रहे हैं, जो एकांत यही मानता है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध है, राग द्वेष तो हमारे है ही नहीं, बाहर ही है, हमारे नहीं है, और शास्त्राभ्यास के शुभ भाव का निषेध करता है। शास्त्र पढ़ना निरर्थक बतलाता है, उससे कहते हैं कि शास्त्राभ्यास को निरर्थक कैसे कहा जाए। अशुभ के अभाव में शुभ भाव आए बिना नहीं रहते। राग है तो कौन सा आएगा, उसकी बात है, और वे वीतराग भाव में निमित्त है, इसलिए शास्त्राभ्यास निरर्थक नहीं है, ऐसा कहा। तथा वह कहता है जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना। क्या कह रहे हैं, अध्यात्म उपदेश वाले शास्त्रों का अभ्यास करना, अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है। देखो, जिसमें आत्मा संबंधी बातें हो उसी का अभ्यास करना, सीधा डायरेक्ट आत्मा की। बाकी शास्त्रों का कोई सिद्धि नहीं है। हलवाई हलवा खाना, दाल रोटी नहीं खाना, अरे अकेला हलवा खाने से हजम नहीं होगा, लीवर खराब हो जाएगा। वैसे अकेला अध्यात्म उपदेश कार्यकारी नहीं होता है। क्या कहें, उससे कहते हैं यदि तेरी सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी है। वह भी देखो, उसमें भी देखो क्या करें, मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्मस्वरूप का मुख्य कथन है। क्या कह रहे हैं पंडित जी, क्या कह रहे हैं, ये समझने की बात है। ये निश्चयाभासी शास्त्राभ्यास का निरर्थक करता है, आत्म अनुभव हुआ नहीं और अपने आप को अनुभवी मान लिया, उसको आभासी कहते हैं, निश्चयाभासी। आभास उसी के होता है जिसके अनुभव नहीं होता और मान लेता है। तो क्या कह रहे हैं, अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्मा स्वरूप का मुख्य कथन है, सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का तो निर्णय तो हो चुका। तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ देखो, फिर क्या करते हैं, 24 घंटे दुनियादारी की बातें करेंगे तो ज्ञान निर्मल होगा कि बीमार पड़ेंगे, भिखारी होगा। तो ज्ञान निर्मल होने के लिए वह उपयोग को मंद कषाय मंद रखने के लिए अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। तथा आत्मस्वरूप का निर्णय हुआ है उसे स्पष्ट रखने के अर्थ, अब अन्य शास्त्रों का चाहिए और जो बात समझ में आई है उसको भी स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए। देखो, ये ऐसा नहीं कहा कि नहीं करना, क्योंकि स्पष्ट बनाए रखना चाहिए। एक बार ज्ञान में ज्ञात हुआ तो उसको बार बार, एक बार हमने कोई चीज़ याद कर ली तो भूल तो हो सकती है ना, भूल तो सकते हैं ना, तो बार बार याद करना उसको कहा है। परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है। जैसे अब देखो, दृष्टांत दिया है, समझने की बात है। जिसके विषयासक्तपना हो, ये दृष्टांत को दृष्टांत रूप से समझना, इसको किसी व्यक्ति पर नहीं लगाना। जिसे विषयों में आसक्ति है, विषयों में आसक्ति मतलब क्या, जैसे जीभ का आसक्त है, स्वाद जिसको चाहिए, बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए, या रंग राग देखने में बढ़िया बढ़िया अच्छा चाहिए, या सूंघने में गंध अच्छी चाहिए, या कानों में सुनने के लिए जो भावना, विषयासक्त में जो देखने जानने सुनने की भावना हो, स्पर्श करने की नरम स्पर्श चाहिए, ये ऐसा जिसको भावना हो, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, जो जिनको कुछ पर्टिकुलर प्रकार के ये विषय चाहिए, उनमें आसक्ति हो। आसक्ति जानने में आते हैं वो बात नहीं, आसक्ति जिसको हो कि उससे लाभ दिखता हो, जिसे वह विषयासक्त पुरुषों की कथा भी देखो। अब जो जिस विषय की आसक्ति, अब देखो जो सिनेमा नाटक का सिनेमा का होता है ना शौकीन,
तो वो सिनेमा के सारे कलाकारों के बारे में भी पढ़ता है कि उसने क्या किया, कैसे बना, हीरो कैसे बना। तो विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचिपूर्वक सुने, वह विषय के विशेष को भी जाने, उस सिनेमा के प्रकार, आकार प्रकार, किस प्रकार नाचते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार फिल्म बनाते हैं, वह विषय के आचरण में जो साधन हो। अब विषय चाहिए तो उसके लिए साधन धन आदि जो कमाए उसमें ही लगते हैं, उन्हें भी हितरूप माने। वह विषय के स्वरूप को भी पहचाने, विषय क्या है, कैसा है, कैसे भोगा जाता है, क्या किया जाता है। उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि हुई है, अब ये दृष्टांत था ना, दाष्टान्त में जिसको आत्मा चाहिए, धर्म आत्म प्राप्ति से होता है, जिसको आत्मा की रुचि हुई है, जिसे आत्मा चाहिए, वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने। जिसको आत्मरुचि हुई है तो आत्मा अनुभवी तीर्थंकर भगवान, आत्मा अनुभवी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, उनका स्वरूप जाने, उनके हिस्ट्री जाने, कैसे बने अरिहंत सिद्ध, कैसे बने, किस विधि से बने, तो उनका भूत भविष्य काल, कौन कौन से जन्म मरण करके कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे सिद्ध बने, ये पुराणों को भी जाने, उन पुराण कथाओं को जाने। तो आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जाने, आत्मा में कौन से गुणस्थान में किस प्रकार का राग होता है, किस प्रकार का नहीं होता है, तथा आत्मा आचरण में व्रतादि का साधन है। देखो, आत्मा का निर्मल आचरण, मंद कसाय का आचरण, वो जो साधन है उनको भी हितरूप माने और आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने। वो तो पहचाना है ना आत्मा के स्वरूप को द्रव्यान योग के अभ्यास से। ये चारों नियोग आ गए ना, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। ये चारों प्रकार के अनुयोग कार्यकारी है, इसलिए चारों ही अनुयोग कार्यकारी है। तथा उनका अच्छा होने के अर्थ शब्द, अब देखो, अच्छा ज्ञान होने के अर्थ, अब ये शास्त्र का ज्ञान करने के लिए शास्त्र पढ़ना है तो व्याकरण न्याय नहीं पढ़े तो शास्त्र नहीं समझ में आएंगे। तो उनका अच्छा ज्ञान होने के अर्थ शब्द, न्याय शास्त्र आदि को भी जानना चाहिए। शब्द भाषा की जानकारी, जिस भाषा के शास्त्र लिखे हों उस भाषा की शास्त्र जानकारी हो, उसकी व्याकरण की जानकारी हो, और उस लॉजिक, किस लॉजिक से बात करते हैं उसकी जानकारी हो। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार सभी का थोड़ा या बहुत अभ्यास करना योग्य है। अब गुरुदेव श्री इसको क्लियर कर रहे हैं। यह वह प्रश्न करता है कि जैन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है, उसका अभ्यास करना, परंतु अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कुछ सिद्धि नहीं। देखो, सबसे पहले प्रश्नकार ने जो आत्मा अनुभव जिसको नहीं हुआ है और अपने आप को अनुभवी मान लिया है और अपने आप को निश्चय का जो स्वरूप आगम में कहा, वैसा पर्याय को देखते हुए वैसा उस पर्याय को ही वैसा मान रहा है, उसका नाम निश्चयाभासी। जिस पर्याय में रागादि भाव है, उस पर्याय से पार चैतन्य भगवान जिसे अनुभव में नहीं आया, उसका नाम निश्चयाभासी है। निश्चय के स्वरूप को समझा नहीं और अपने आप को निश्चय का जानकार मानकर हम आत्मा अनुभव हो गए हैं या हमें तो बस आत्मा का अनुभव करना है। जैसे बनारसी दास जी का दृष्टांत है। बनारसी दास जी समय सार पढ़ के स्वच्छंदी हो गए, बाहर में अपने आप को मुनि आदि जैसा तैसा मानने लग गए, स्वरूप में एकाग्रता बढ़ी नहीं, तो उनको जो उनके गुरु थे उन्होंने करणान योग का अभ्यास करने का कहा। चरणान योग, क्योंकि गुणस्थान मार्गणा का स्वरूप समझे बिना मैं कौन से गुणस्थान में और मेरी भूमिका में क्या योग्य है, ऐसा समझे बिना स्वच्छंद राग होता है। इसलिए स्वच्छंद राग का निषेध है। आत्मा अनुभव हो जाए
तो किस प्रकार का राग होता है, चौथे गुणस्थान की भूमिका में किस प्रकार का कैसा भाव होता है, इसका ज्ञान हो तो चौथे गुणस्थान की भूमिका समझ में आए बिना कैसे ज्ञान होगा उसका। इसलिए उस करणान योग का अभ्यास करना, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान में कैसे कैसे परिणाम होते हैं। हाँ, अब उनका ज्ञान न करे और अपने आप को अनुभवी मानकर मैं तो ध्यान में रहता हूँ बिना बाहर के, और बाहर में भी आचरण कैसा होता है ज्ञानियों का उसका भी समझ नहीं हो, तो बाहर में तो कप वस्त्र आदि सब है और अपने आप को मुनि मना के मैं तो आत्मा में एकाग्र होता हूँ ऐसे परिणाम करे तो आत्मा का अनुभव नहीं होता है और संसार भ्रमण बढ़ता है। इसलिए ये बात समझा रहे हैं पंडित जी कि तुम्हें ऐसा निश्चयाभास हो तो उस निश्चयाभास को छोड़कर सच्ची दृष्टि करना, क्योंकि सच्चे दृष्टिवंत को तो चारों अनुयोग कार्यकारी होते हैं। अब इसका समाधान जो गुरुदेव श्री इस बात को बताएंगे वो हम अगले स्वाध्याय में अध्ययन करेंगे। अभी इस जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।